तो आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से आज के एक और बेहतरीन वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही है कि आप लोगों के लिए जीके जीएस का क्लास स्टार्ट हो गया, ठीक है। कहने के मतलब आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। चाहे एनटीपीसी हो गया या एसएससी जीडी हो गया या सीआरपीएफ हो गया या मान लीजिए ना कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हुआ, ठीक है। आप ई क्लास को कर सकते हैं। कहने का मतलब न कोई भी एग्ज़ाम में क्या होता है से सबका होता है सिलेबस चेंज, ठीक है। मतलब थोड़ा मतलब अंदर होता है, ठीक है। तो आप ई क्लास को कर सकते हैं। देखिए समझिए, आप कहिएगा सर से ई क्लास को करने से हमको फ़ायदा क्या है। देखिए तो ई क्लास को करने से देखिए आपको सबसे पहले फ़ायदा क्या है कि आपका जो जीके जीएस है उसका तैयारी बेहतरीन तरीका से हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम जो है क्या करें आपके लिए प्रत्येक दिन क्लास को टॉपिक वाइज लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या किए सबसे पहले पॉलिटी को स्टार्ट कर दी, ठीक है। पॉलिटी में इससे पहले हम लोग संविधान सभा, उसके बाद संविधान के भाग, उसके बाद संविधान की अनुसूची, मतलब 3 गो टॉपिक को पढ़ चुके, ठीक है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उस सब वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे संविधान का सोर्स, ठीक है। करने का मतलब ना हर एक एग्जाम में संविधान के सोर्स से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आपको इस सेशन को करने के बाद इससे जो भी क्वेश्चन पूछेगा आप सभी क्वेश्चन को कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट। आप लोग देखिए क्लास को पूरा आपको संपूर्ण बातें समझ में आएगी, ठीक है। देखिए समझिए, देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या बोल रहा है तो कथी कर रहा है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत भारत शासन अधिनियम 1935 है। देखिए कहने का मतलब समझिए, देखिए आपका सबसे पहला ही क्वेश्चन बन गया। क्या क्वेश्चन बन गया, तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो भारत शासन अधिनियम 1935। देखिए समझिए, आपसे क्वेश्चन पूछे, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछेगा, तो पूछेगा से भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो आपको क्या बोलना है, तो हम लोग क्या बोलेंगे भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है। देखिए समझिए आगे, देखिए अब यहाँ पे क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे ब्रिटेन। देखिए अब कहने का मतलब ना आपसे क्वेश्चन पूछेगा से मतलब ब्रिटेन से मतलब क्या क्या लिया गया, समझिए। तो सबसे पहले एकल नागरिकता, कहने का मतलब आपको एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा से एकल नागरिकता को किस देश के संविधान से लिया गया, हम लोग क्या टिक मारेंगे ब्रिटेन, ठीक है। देखिए नंबर 2 बात क्या लिया गया, तो विधि का शासन, ठीक है। मतलब एकल नागरिकता की बात करेगा तो या विधि के शासन की बात करेगा तो, ठीक। उसके बाद क्या कर रहा है, तो विधि के समक्ष, ठीक है। देखिए समझिए, कहने का मतलब देखिएगा ट्रिक क्या है, तो जहाँ भी विधि के बात हो, ठीक है, या विधि के शासन रहेगा तो या विधि के समक्ष क्षमता रहेगा तो हम लोग क्या मानेंगे ब्रिटेन, ठीक है। देखिए नंबर 1 क्या लिया गया, तो एकल नागरिकता। नंबर 2 क्या लिया गया, तो विधि का शासन। नंबर 3 क्या लिया गया, तो विधि के समक्ष समानता, ठीक है। समझ जाएगा। देखिए अब यहाँ पे आगे क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे संसाधनात्मक शासन, देखिए ये वाला क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। क्या पूछेगा, संसाधनात्मक शासन व्यवस्था को किस देश के संविधान से लिया गया, हम लोग क्या बोलेंगे ब्रिटेन। हम लोग क्या यहाँ बोलेंगे, तो ब्रिटेन, ठीक है। आपकी बातों को याद करना, देखिए समझ जाएगा। देखिए अब यहाँ पे क्या कर रहा है, तो द्विसदनीय व्यवस्था, रिक्त शक्तियाँ, मानवादी का पद, देखिए समझिए यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखिए मतलब जो होता है जितना होता है पद, ठीक है। हो गया राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, ठीक है। तो उस सब पद में से सबसे जो श्रेष्ठ है किसको लिया गया, तो मानवादी का पद, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा, मानवादी का जो पद है वो किस देश के संविधान से लिया गया, आपको क्या टिक मारना है, तो हम लोग क्या बोलेंगे ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन। देखिए अब यहाँ पे क्या कर, देखिए यहाँ क्या क्या बोल रहा है, देखिए बजट, ठीक है। देखिए बजट करने का मतलब आपको जब भी बजट के बात बोलेगा क्या मारेंगे ब्रिटेन। देखिए समझिए ट्रिक क्या है, देखिए समझिए ट्रिक क्या है, देखिए ठीक है। यहाँ पे तो बोलेंगे ब से बजट, अब ब से ब्रिटेन, ठीक है। तो जब भी बजट के बाद तो बोलेगा आपको क्या बोलना है, तो ब्रिटेन, ठीक है। आपको उम्मीद करते हैं कि ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया आपको इशारा बातों याद हो गई होगी। देखिए समझिए आगे, देखिए और यहाँ पे नंबर 2 बात क्या कर रहा है, यहाँ पे देखिए अमेरिका, ठीक है। तो जब भी अमेरिका की बात करेगा तो सबसे पहले क्या लिया गया, तो मौलिक अधिकार। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा, मौलिक अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया, हम लोग क्या बोलेंगे अमेरिका, ठीक है। क्या पूछेगा, तो मौलिक अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया, हम लोग क्या बोलेंगे अमेरिका। देखिए समझिए अब क्या करा, प्रस्तावना। देखिए मतलब ई प्रस्तावना और मौलिक अधिकार तो बहुत बार हर एक एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है। तो आपको क्या करना, ई बातों को दिमाग में बैठा लेना। देखिए समझिए, देखिए मतलब पूछेगा आपसे कथी से, भैया से प्रस्तावना को ना हम लोग लिए कौन देश के संविधान से, हम लोग क्या बोलेंगे अमेरिका, ठीक है। क्या बोलेंगे हम लोग अमेरिका, ठीक है। समझ देखिए आगे, जब भी मौलिक अधिकार के बोलेगा फिर भी क्या बोलेंगे अमेरिका। आगे क्या करा है, तो विधि के समान संरक्षण, ठीक है। मतलब विधि के समान जब भी संरक्षण के बात बोलेगा हम लोग क्या बोलेंगे अमेरिका, ठीक है। आगे क्या बोला है, तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ठीक है। मतलब न्यायपालिका की जो मतलब स्वतंत्रता के बात बोलेगा तब भी क्या बोलेंगे अमेरिका से, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, तो न्यायिक पुनरावलोकन। देखिए समझिए मतलब न्यायिक मतलब 9 वाला जितना भी शब्द आएगा
उस शब्द को कहाँ से लिया गया, अमेरिका। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या रखना है, जब भी न वाला शब्द कहीं से मिल जाए हम लोग क्या बोलेंगे, अमेरिका। ठीक है, देखिए अमेरिका। देखिए अब आगे यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। देखिए समझिए, आपसे एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछेगा, तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है इसको हम लोग लिए कौन देश के संविधान से हम लोग क्या बोलेंगे, अमेरिका। देखिए समझ आ गया। अब क्या करा है, तो सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया। ठीक है, देखिए आपसे क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनता है, क्या पूछेगा, से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाने की जो प्रक्रिया है इसको लिया गया कौन देश, हम लोग क्या बोलेंगे, अमेरिका। हम लोग क्या बोलेंगे, अमेरिका। ठीक है, तो क्या करना, देखिए समझिए, अमेरिका से सबसे पहले क्या लिया गया, हम लोग क्या बोलेंगे, मौलिक अधिकार। नंबर 2 बात क्या है, देखिए समझिए यहाँ पे, तो प्रस्तावना। नंबर 3 क्या है, तो विधि के समान संरक्षण। नंबर 4 क्या है, तो न्यायपालिका। उसके बाद नंबर 5 क्या है, तो न्यायपालिका ये पुनरावलोकन। ये नंबर 6 क्या है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया। उसके बाद क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। ठीक है, वो क्या करना है, सारा बातों को नोट करना है। ठीक है, और सारा बात को दिमाग में बैठा लेना है। ठीक है, देखिए समझिए, देखिए अब कहिएगा सर जी इसका ट्रिक क्या है, देखिए समझिए ट्रिक। देखिए आपसे जब भी मौलिक अधिकार की बात बोलेगा, देखिए समझिए, आप देखिए तो मौलिक अधिकार में म आता है, तो म आता है, तो म वाला देश को ना क्या बोलेंगे, अमेरिका। अमेरिका में भी आता है म। ठीक है, प्रस्तावना के बात बोलेगा, ठीक है, तो प्रस्तावना को हम लोग क्या करेंगे, देखिए समझिए, प्रस्तावना से आप क्या करिएगा, तो प्रणाम। ठीक है, देखिए तो हम बोलेंगे प्रणाम, आप किसको करिएगा, तो हम प्रणाम करेंगे अमेरिका को, मतलब अमेरिका के देश के जो मतलब लोग हैं उसको। ठीक है, समझ गए, तो आपको इस ट्रिक को याद रखना है। समझिए, देखिए आगे अब यहाँ पे आगे क्या बोला है, समझिए, देखिए अब यहाँ पे क्या बोल रहा है आगे, तो आयरलैंड। ठीक है, देखिए अब देखिए आयरलैंड से मतलब क्या क्या लिया गया, समझिए उसको। देखिए तो सबसे पहला बात जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। समझिए, तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कन्फर्म पूछेगा, क्या पूछेगा, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व को हम लोग लिए कौन देश से, तो आपको क्या बोलना है, आयरलैंड। ठीक है सर जी, एक ट्रिक बताइए, देखिए ट्रिक क्या है, देखिए लिखिए, देखिए हम लिख दिए यहाँ पे, लिख दिए आयरलैंड। देखिए समझिए, तो आयरलैंड में देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, कहते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आया र, तो हम लोग क्या बोलेंगे, र वाला देश कौन है, तो उसका नाम है आयरलैंड। ठीक है, तो र से स्टार्ट हुआ तो खोजेंगे, र से मतलब क्या होता है स्टार्ट, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात याद हो गया होगा। देख समझ आ गया। अब आगे क्या यहाँ पे बोल रहा है, तो बोल रहा है कहती ए राष्ट्रपति के निर्वाचन। ठीक है, तो जब भी राष्ट्रपति के निर्वाचन के बात बोलेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, आयरलैंड। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन को किस देश के संविधान से लिया गया, हम लोग क्या बोलेंगे, आयरलैंड। ठीक है, देखिए जब भी राष्ट्रपति को मतलब महाभियोग के बात बोलेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, अमेरिका। आपको दोनों बातों को ध्यान में रखना है। ठीक है, समझिए क्या आगे बोल रहा है, तो राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन। ठीक है, मतलब राज्यसभा में जो होता है मेंबर, ठीक है, तो उकर मनोनयन के बात बोलेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, कौन देश के नाम, तो आयरलैंड। देखिए समझिए, एक ट्रिक क्या है, समझिए, तो देखिए आयरलैंड में आता है र से हो गया स्टार्ट राज्यसभा, तो राज्यसभा के बारे में बात बोलेगा, हम लोग क्या टिक मार देंगे, तो आयरलैंड। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये भी बात याद हो गया होगा। देखिए समझ आगे, देखिए अब अगला देश का नाम यहाँ पे क्या आता है, तो उसका हम नाम क्या बोलेंगे, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, देखिए समझिए, अब ऑस्ट्रेलिया के बात करता है, समझिए, देखिए तो ऑस्ट्रेलिया से हम लोग सबसे पहले लिए करती तो समवर्ती सूची। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा, तो हम लोग समवर्ती सूची को, ठीक है, मतलब समवर्ती सूची को एक कौन देश के लिए संविधान से हम लोग क्या बोलेंगे, तो ऑस्ट्रेलिया। क्या हम लोग बोलेंगे, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। तो समझिए आगे, देखिए अब यहाँ पे आगे क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है प्रस्तावना के भाषा। देखिए समझिए, आपको यहाँ पे बात ध्यान क्या रखना है, जब भी प्रस्तावना के भाषा के बात बोलेगा, ठीक है, क्या बोलेगा, प्रस्तावना के भाषा के बाद तो हम लोग नाम बोलेंगे ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, आप पूछेगा सिर्फ प्रस्तावना तो क्या बोलेंगे, अमेरिका। ठीक है, ध्यान रखिए, भाषा के बात बोलेगा तो बोलेंगे ऑस्ट्रेलिया, और सिर्फ प्रस्तावना के बात बोलेगा तो क्या बोलेंगे, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, आपको ये बातों को मतलब नोट कर लेना, समझ देखिए। अब आगे क्या बोल रहा है यहाँ पे, तो क्या बोल रहा है, तो यहाँ बोल रहा है कहती एक केंद्र और राज्य के बीच संबंध। ठीक है, देखिए मतलब जब भी आपसे बात करेगा केंद्र और राज्य के बीच संबंध, ठीक है, मतलब केंद्र और राज्य। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ऑस्ट्रेलिया। देखिए समझिएगा ट्रिक है, देखिए हम बोलेंगे भैया से केंद्र और राज्य में हमारा संबंध करवाना है, तो संबंध करवाने के लिए आप क्या करिए, ऑस्ट्रेलिया में जाइए, ऑस्ट्रेलिया में जाके क्या करिए, उसके जो वहाँ के राष्ट्रपति है उससे बात करिए। ठीक है, तो जब भी केंद्र और राज्य के बात बोलेगा हम लोग क्या बोलेंगे, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ठीक है, तो समझ आएगा। देखिए अब क्या बोलेंगे यहाँ पे, तो संयुक्त बैठक। ठीक है, तो संयुक्त बैठक के बात बोलेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, ऑस्ट्रेलिया। देखिए समझिए,
बैठक मतलब हम लोग क्या समझेंगे, आराम करना। क्या समझेंगे, आराम करना। मतलब मान लीजिए क्या समझेंगे हम लोग, आराम करना। देखिए समझिए, तो हम लोग आराम कहाँ करेंगे, तो अ से आराम, और से ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, आपको क्या करना है, इसी बातों को याद करना है। ठीक है, देखिए हम शब्द को जोड़ रहे हैं बस आपको याद करने के लिए। ठीक है, ये नहीं कि समझिएगा इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, देखिए समझिए, अब यहाँ पे अगला देश का नाम क्या है, तो इसका नाम हम क्या बोलेंगे, कनाडा। ठीक है, देखिए तो अब आपसे पूछेगा क्या क्वेश्चन से, भैया कनाडा से जो है ना भारत जो देश है वो क्या क्या लिए थे, समझिए। तो सबसे पहले लिए हम लोग कथी, कनाडा का नाम क्या है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, संघात्मक शासन व्यवस्था। ठीक है, तो जब भी संघात्मक शासन व्यवस्था के बात बोलेगा हम लोग क्या बोलेंगे, कनाडा। ठीक है, नंबर 2 क्या कर रहा है, तो अवशिष्ट शक्तियों केंद्र में निहित है। ठीक है, कहने के मतलब ना जब भी बात करेगा क्या आपसे पूछेगा, तो अवशिष्ट शक्तियाँ जो केंद्र में निहित है इसको हम लोग लिए कौन देश है, हम लोग क्या बोलेंगे, कनाडा। ठीक है, आगे देखिए, अब बोला है राज्यपाल के नियुक्ति। देखिए समझिए, आपसे ही क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा, कि राज्यपाल के जो नियुक्ति का प्रावधान है उसको हम लोग लिए कौन देश से, उस देश का नाम हम लोग क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे कनाडा। ठीक है, अब बोलेगा सर जी ये तो हमको ऐसे याद ना होगा, एक ट्रिक क्या है, देख समझ देखिए, ट्रिक देखिए, आप ट्रिक के बात करते, देखिए समझिए ट्रिक यहाँ पे हम लोग क्या बोला, देखिए तो यहाँ पे राज्यपाल के नियुक्ति की बात करेगा। ठीक है, देखिए तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, कथी से नियुक्ति में आता है, कथी क, क्या आता है क। तो जब भी नियुक्ति की बात करेगा तो कहेंगे, देखेंगे ऑप्शन को, 4 गो ऑप्शन में से क वाला देश के नाम क्या हम लोग क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे कनाडा। ठीक है, आके क नियुक्ति तो क्या बोलेंगे, राज्यपाल। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इतना बातों को याद करना है। ठीक है, देखिए तो उम्मीद करते हैं कि जो कनाडा से क्या क्या हम लोग लिए वो सारा बात आपको याद हो गया। ठीक है, आप नोट भी कर लिए होंगे, तो समझ आएगा। देखिए अब अगला देश का नाम क्या आता है यहाँ पे, तो उसका नाम यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रांस। ठीक है, देखिए समझिए, तो हम लोग फ्रांस से क्या लिए, सबसे पहले क्या करा है, तो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। ठीक है, देखिए मतलब सबसे पहले हम लोग क्या किए, तो लिए कथी, फ्रांस से, तो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। ठीक है, देखिए समझिए, हम नंबर 2 बात क्या करें यहाँ पे, तो करा है प्रस्तावना में वर्णित स्वतंत्रता। ठीक है, मतलब जब भी प्रस्तावना में स्वतंत्रता के बारे में बात करेगा तो क्या बोलेंगे, फ्रांस। आपको देखिए इस बात को नोट करना है, क्या कि प्रस्तावना वाला 3 गो देश आ गया। ठीक है, तो स्वतंत्रता के बात बोलेगा हम लोग क्या बोलेंगे, देखिए फ्रांस। समझ देखिए ट्रिक है, देखिए तो हम लोग लिख दिए फ्रांस। ठीक है, तो फ्रांस में आया सौ से क्या बोलेंगे, स्वतंत्रता। ठीक है, तो आपको 4 गो ऑप्शन मिलेगा, आप 4 गो में फ्रांस कन्फर्म टिक मार दीजिएगा। ठीक है, देखिए भाई क्या करा है, तो समता और बंधुत्व का विचार। देखिए तो समता और बंधुत्व के विचार के बारे में बात करेगा, फिर भी हम लोग क्या बोलेंगे, तो फ्रांस। ठीक है, तो फ्रांस। ठीक है, देखिए इसका भी ट्रिक सेम है। क्या ट्रिक है, तो देखिए ये समता होता है स्टार्ट स से, और स से हुआ लास्ट वाला देश कौन, तो क्या बोलेंगे, फ्रांस। ठीक है, फ्रांस। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको फ्रांस वाला भी याद हो गया होगा। ठीक है, देखिए समझिए, अब देखिए हमारा अगला देश का नाम हम लोग क्या बोल सकते, अब हम लोगों का यहाँ पे देश क्या बोल रहा है, अगला देश यहाँ पे हम लोगों का, तो उसका नाम क्या है, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, देखिए अब कहिएगा सर जी दक्षिण अफ्रीका से हम लोग क्या लिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिए, तो लिए संविधान संशोधन प्रक्रिया। ठीक है, मतलब जो संविधान में संशोधन का मतलब हुआ प्रक्रिया, उसको हम लोग कहाँ से लिए, हम लोग क्या बोलेंगे, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा, तो संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है इसको हम लोग लिए कौन देश के संविधान से, क्या बोलेंगे, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, देखिए अब क्या कर रहा है, तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। ठीक है, मतलब जो राज्यसभा के जितना जो होता है सदस्य, ठीक है, तो उसका निर्वाचन के बात बोलेगा, फिर भी हम लोग क्या बोलेंगे, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, तो समझ देखिए एक ट्रिक देखिए, समझिए ट्रिक करने का मतलब क्या, देखिए संशोधन मतलब क्या होता है, हम लोग क्या बोलेंगे इसका मतलब, तो बोलेंगे सर जी इसका मतलब क्या होता है, सुधार। ठीक है, देखिए आज सुधार कौन करेगा, तो हम लोग सुधार करते हैं कैसे, किसी में, तो सुधार करते हैं डाट के। देखिए तो डाट से हम लोग क्या याद करेंगे, डाट से याद कर लेंगे, तो 10 से डाट और 10 से दक्षिण अफ्रीका। ठीक, हम लोग क्या बोलेंगे, बोलेंगे संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संशोधन का अर्थ होता है सुधार, तो सुधार हम लोग क्या बोलेंगे, डाट, और डाट से क्या बोल देंगे, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, ऐसी ये बात करेगा राज्यसभा के सदस्य के, फिर भी क्या बोलेंगे, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको दक्षिण अफ्रीका वाला भी याद हो गया होगा। ठीक, समझ जाएगा। अब देखिए अगला देश का नाम क्या है, यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे देश का नाम, चलिए तो उसका नाम क्या है इसका, तो ए जर्मनी। ठीक है, देखिए जर्मनी, तो जर्मनी से क्या करा, मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित आपातकालीन प्रावधान। देखिए तो इसके लिए आपको क्या करना है, जब भी आपातकालीन ये संस्था के बात करेगा, ठीक है, तो आपातकालीन के जब भी बात बोलेगा हम लोग क्या बोलेंगे, तो आपातकालीन सबसे बेसी कहाँ आता है भैया, तो कहिएगा सर जी आता है जर्मनी में। कहाँ आता है, जर्मनी में। ठीक है,
तो मौलिक अधिकार के निलंबन से संबंधित आपातकालीन प्रावधान के बाद बोलेगा क्या बोलेंगे जर्मनी, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, तो मूलभूत ढांचा, ठीक है। तो मूलभूत ढांचा के बाद बोला फिर भी क्या बोलेंगे जर्मनी, ठीक है। देखिए मतलब जर्मनी में आता है म, अब म वाला जो देश हुआ जर्मनी, तो म से म के मतलब जो देश है उस देश का नाम क्या है जर्मनी, अब म से होता है स्टार्ट क्या, तो मूलभूत ढांचा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जर्मनी वाला भी याद हो गया होगा, ठीक समझिए। अब यहाँ पे अगला देश का नाम हम लोग क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे भैया उसका नाम क्या है, रूस, ठीक है। देखिए तो रूस से हम सबसे पहले क्या लिए, तो मौलिक कर्तव्य। तो आपको क्या करना है, बात को दिमाग में बैठा लेना है, क्या बैठा लेना है, तो मौलिक कर्तव्य को लिए कौन देश के संविधान से, तो हम लोग क्या बोलेंगे, बोलेंगे रूस, ठीक है। जब भी मौलिक कर्तव्य के बात बोलेगा क्या बोलेंगे, रूस, ठीक है। मौलिक कर्तव्य रूस, मौलिक कर्तव्य रूस, ठीक है। देखिए अब प्रस्तावना में वर्णित न्याय, तो न्याय के बात बोलेगा तो क्या बोलेंगे रूस। देखिए हम कहेंगे न्याय, अच्छा न्याय हमको चाहिए था, आपको न्याय चाहिए तो क्या बोलेंगे, जाइए कहाँ, रूस में, कहाँ जाइए, रूस में। तो न्याय के बात बोलेगा क्या बोलेंगे, रूस, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये रूस वाला भी सारा बतवा याद हो गया होगा, देख समझिए। अब हम लोगों का ये सबसे अंतिम देश का नाम क्या हम लोग बोलेंगे, उसका नाम, तो उसका नाम बच गया क्या, जापान, ठीक है। देखिए अब जापान तो हल्का है, देखिए जापान के जब भी बात बोलेगा तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है। तो जब भी जापान के बात बोलेगा तो क्या बोलेंगे, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है। तो ये आप अगर ये पूरा क्लास को कर लिए तो आप विश्वास रखिए आपको एग्जाम में ना ये संविधान के स्रोत से जो भी क्वेश्चन आएगा आप उस सारा क्वेश्चन को मतलब एक बार में सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा, ठीक है, आप लाइक कर दीजिए, ठीक है। और आप चाह रहे हैं कि आप मतलब जीके जीएस की तैयारी मतलब एक बेहतरीन तरीका से कर पाए तो इस चैनल से जुड़ जाइए, इसको सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग करते हैं क्लास को समाप्त, ठीक है। सभी को नमस्कार, धन्यवाद, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।